स्वतंत्रता पश्चात भारत भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुका है। सरकारी कर्मचारी हों या जनप्रतिनिधि, सभी लोग लूट में रेस लगाए हुए हैं। एक आदेशपाल हो अथवा ऊपर में सचिव स्तर के लोग और नीचे राजनीति के क्षेत्र में एक मुखिया हो अथवा सांसद, सभी लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। किन्हीं की ऐसी स्थिति नहीं है जो आज की समृद्धि दिख रही है, वह बिना राजनीति में आए और बिना सरकारी कर्मचारी हुए वैसी समृद्धि दिखती उनको। जो आज भिखारी हैं कल राजा हो जाते हैं, उनकी समृद्धि दिखती है। और उन सबों की समृद्धि में उनके परिवार के लोग सहायक हैं, समर्थक हैं। वे लोग भी उन्हें बाध्य करते हैं, जिनसे सरकारी कर्मचारियों को, नेताओं को अपराध करने में, लूटने में सहायता मिलती है, बल मिलता है, प्रेरणा मिलती है। ऐसे सभी लोगों को जो दोषी पाए जाते हैं, उनकी सारी संपत्ति को सरकार अपने अधीन ले और ऐसे लोगों को आर्थिक दंड नहीं, प्राण का दंड मिलना चाहिए। उन्हें फांसी होनी चाहिए। और उनके परिवार के लोगों ने, जिन लोगों ने उन्हें सहायता पहुंचाई है, जिन लोगों ने सरकार को सूचना नहीं दी है, इन सभी लोगों को कारावास में डाला जाए। ये सभी लोग अपराधी हैं इस देश के, इस निर्धन जनता के। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग फटेहाल जीवन व्यतीत करते हैं और जैसे ही राजनीति में आते हैं, सरकार के संपर्क में आते हैं, कोई कर्मचारी हो जाते हैं, वे धन कुबेर हो जाते हैं। इतनी समृद्धि तो उनके वेतन से, उनके जो भी पारिश्रमिक मिलती है उससे संभव नहीं है। और इसीलिए भारत की राजनीति में इतने लोग आकर्षित हुए हैं जो सेवा का नाम लेते हैं, किंतु सच में वो लूटने के लिए आते हैं। भारत की जनता भी महामूढ़ है। वह जनता भी जानती है कि जिसे वो वोट दे रहा है वह लूटने के लिए जा रहा है। वह लूटता है, दिन रात लूटता है, और उस लूट में से एक चॉकलेट के बराबर उसे उपहार स्वरूप दे देता है, जो वह चुनाव के समय लोगों के समक्ष स्वीकार किए रहता है। और उस चॉकलेट के बल पर ही भारत की जनता उछलती है, कूदती है, उन्हें वोट देती है, उनका जय जयकार करती है। इन समृद्धि में, लूट में नेताओं का ही संपूर्ण दोष नहीं है, भारत की जनता का भी दोष है। परंतु ये लोग कुछ बोलते नहीं हैं। कोई जाति में बटे हैं, कोई क्षेत्र में बटे हैं, और ऐसे ही भारत की राजनीति चलती रहती है और लूट भी चलता रहता है। भारतीय राजनीति में जिन्हें लोकतंत्र का इतिहास नहीं है, लोकतंत्र की परिभाषा नहीं जानते हैं, जिन्होंने संविधान देखा तक नहीं है, वे लोग भी संविधान की व्याख्या करते हैं, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। जिन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा भी न हो, वे सनातन की व्याख्या करते हैं, रामचरितमानस की व्याख्या करते हैं, मनुस्मृति एवं वेद की व्याख्या करते हैं। ऐसे लोगों पर भारत की जनता भी आंख मूंदे बैठी है। वे समझती है कि जिनका जय जयकार होता है वे बहुत ही बुद्धिमान है, अति बुद्धिमान है, किंतु ऐसी बात है नहीं। ये सभी लोग महामूढ़ हैं, अधिकांश लोग महामूढ़ हैं। जो लोग आदेशपाल भी नहीं हो पाते, ऐसी योग्यता नहीं रह पाती, वे राजनीति में आकर के सड़क से संसद तक पहुंच जाते हैं और लूट का तांडव मचाना प्रारंभ कर देते हैं। इस लूट में सभी दलों के लोग मिले हुए हैं, सभी एक दूसरे के सहायक होते हैं, सभी जानते हैं किसने कहाँ कितना लूटा है। यदि ऐसा नहीं हुआ रहता तो जिस समय अपना देश स्वतंत्र हुआ, तथाकथित स्वतंत्र, वैसे तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, किंतु कांग्रेसी दिन रात चिल्लाते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई। तो मान लेते हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसी समय बहुत सारे देश
स्वतंत्र हुए हैं, उसी के आसपास, जैसे चीन, इजराइल और जापान परमाणु बम झेला, जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध झेला, लेकिन भारत को छोड़कर ये सभी देश समृद्धि की ऊंचाई पर हैं। इतने समृद्ध कि समृद्धि भी लज्जित हो जाए। और ये लोग भारत को कर्ज देते हैं, भारत को शिक्षा देते हैं, किंतु भारत में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत के लोग नेता के वेश में लुटेरे सिद्ध हुए। इनकी समृद्धि भारत में तो दिखती ही है, विदेशी बैंकों में भी इन लोगों ने जमा कर रखा है, और भारत की जनता भी जानती है, वोटर्स भी जानते हैं, फिर भी वे मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, उन्हीं का जय जयकार करते हैं। इस स्थिति में इनके दुख को हरने वाला, इन नेताओं को दंडित करने वाला कोई ऊपर से अवतार उत्पन्न नहीं होगा। भारतीय वोटर्स को, ऐसे लोगों को पहचान कर उन्हें वोट से वंचित करना होगा, और जिनकी सरकार रहती है, जिन दलों की, उन्हें ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। इनकी सारी समृद्धि को भारत सरकार अपने अधीन ले, ऐसे लोगों को मृत्यु दंड दे, उनके परिवार के लोगों को कारावास में डाले, तभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, भय होगा, और लोग ऐसा कुकर्म करने से बचेंगे, अपने आप को इसमें शामिल नहीं करेंगे। नहीं तो यह देश बचने वाला नहीं है। ऐसे ही लुटते रहेंगे हम, और लोगों के सामने, विश्व के सामने याचक बने रहेंगे। भारत की सरकार अविलंब कुछ कदम उठाए जिससे कि यह रुक जाए, ऐसी प्रवृत्ति लोगों में धड़ न करे, और लोग प्रेरित हों सत्यनिष्ठ होने के लिए, न कि भ्रष्ट होने के लिए। जय श्री कृष्ण।